संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम की दूसरी गाथा चल रही है, जिसमें समय किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार का है, इसकी बात चल रही है। यद्यपि गाथा में समय की व्याख्या नहीं की है और उसके भेद स्वसमय और परसमय की सीधी व्याख्या की है, लेकिन अमृतचंद्राचार्य ने समय की व्याख्या पहले की है, विस्तार से की है, और स्वसमय और परसमय की बात को तो जो गाथा में लिखा है उसे मात्र शब्दों में दोहरा दिया है। उनका वजन समय शब्द की व्याख्या पर है, जिसके बारे में अपन 7 विशेषण हैं, ये अपन बता चुके हैं, जिनमें 2-3 की अपन ने चर्चा की थी। आगे के विशेषणों की चर्चा अपन अब करते हैं। टीका पढ़ें आत्मख्याति का जो है ना हिंदी अनुवाद, नीचे पेज नंबर 10 पर ब्लैक टाइप में, यह समय नामक जीव पदार्थ परिणमनशील होने से उत्पाद व ध्रुव की एकता रूप अनुभूति लक्षण वाली सत्ता से युक्त है। इसकी चर्चा कल की थी, परिणमनशीलता की थी, परिणमनशील स्वभाव है भगवान आत्मा का। और अपन तो भगवान आत्मा को अपरिणामी से ही शुरू करते हैं, ख्याल में है ना। इसलिए देखो इसमें उसके विरुद्ध परिणमनशीलता से शुरू किया है समय साथ। सबसे पहले आत्मा की बात आई तो वो परिणमनशील उन्होंने माना है। अपने जो देवशास्त्र गुरु की पूजन है ना, उसमें मैंने एक पंक्ति लिखी थी कि जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, मुझे समझाने की कोशिश की कि ये तो इसमें सोनगढ़ की गंध आती है, क्रमबद्ध पर्याय की गंध आती है। मैंने कहा है ना उसमें बराबर यही बात कही गई है। नहीं नहीं नहीं, अब बहुत बढ़िया है, ख्याल में है ना पूजन ये, लेकिन ये लाइन आप बदल दो तो फिर हम सब लोग भी इसे करें। तो मैंने इसे बदली भी थी, वो शायद बदली हुई लाइन आपको मालूम नहीं होगी। यह जगत स्वयं परिणमनशील केवल ज्ञानी ने गाया है, ये सब डाला था मैं। देखना बदली हुई लाइन कहीं मिलेगी आपको। यह जगत स्वयं परिणमनशील केवल ज्ञानी ने गाया है, शायद वो 12वें पाठमाला वगैरह में कहीं होगी, तो कहीं है लेकिन बदली है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिणमनशीलता पर के वजन से यहाँ आरंभ कर रहे हैं। समय माह में परिणमनशीलता उसके स्वभाव की बात कर रहे हैं। क्या सोनगढ़ पंच कल्याणक में मैं प्रवचन कर रहा था और यही बात बता रहा था, ये परिणमनशील की बात। और फिर बाद में मेरे से लालचंद भाई ने कहा कि मैं सांस रोक के आपकी बात सुन रहा था। क्या है? और ये देख रहा था कि ये कहाँ तक जाते हैं, समझ में ना आपके। तो पहले मैंने परिणमनशील स्वभाव बताया, फिर अपरिणामी स्वभाव बताया, थोड़ा संतोष उनको हुआ। और फिर मैंने कहा कि ये परिणामी के विकल्प से भी आत्मा की अनुभूति नहीं होगी और अपरिणामी के विकल्प से भी आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि चर्चा तो परिणमन की ही रही। नहीं आया समझ में आपकी में। आत्मा में परिणमन स्वभाव वाला है, ये भी परिणमन की चर्चा है, और आत्मा परिणमन स्वभाव वाला नहीं है, ये भी परिणमन की चर्चा है। क्या है देखो, पर्यायार्थिक नय से आत्मा परिणमन स्वभाव वाला है और द्रव्यार्थिक नय से आत्मा परिणमन स्वभाव वाला नहीं है। ये दोनों चर्चा किसकी है बोलो राकेश? तो परिणमन कहाँ छूटा? तुम ऐसा कहकर कि आत्मा तो अपरिणामी है, ऐसा समझते हो कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। ऐसा उस दिन कहा था मैंने। क्या
लेकिन परिणमन तुम्हारे गले से छूटा कहाँ है? कभी कहते हो है, कभी कहते हो न। आखिरकार चर्चा तो परिणमन की ही होती है। मैंने कांजी स्वामी पे एक लेख लिखा था, अभी छपा है युग पुरुष कांजी स्वामी में। तो मैंने देखा इस युग के सर्वाधिक चर्चित पुरुष यदि कोई है तो उसका नाम है जैन समाज में कांजी स्वामी। भले ही उनकी चर्चा प्रशंसा में हो चाहे निंदा में हो, लेकिन चर्चा होगी तो उनकी ही होगी, किसी दूसरे की नहीं होगी। क्या अपने भक्तों के दिल में तो इतनी गहराई से बैठे ही हुए हैं कि उन्हें चैन नहीं पड़ती है, लेकिन विरोधियों के दिल में भी इतनी गहराई से बैठे हुए हैं कि उन्हें रात की नींद नहीं आती है। क्यों? इस तरह उन्होंने पूरे समाज के हृदय में प्रवेश कर लिया है। तो परिणमन स्वभाव की अपन ने चर्चा कर ली थी। तो अगला प्रश्न, चैतन्य स्वभावी होने से नित्य उद्योत रूप निर्मल ज्ञान दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप हैं। देखो, चैतन्य स्वभाव में ज्ञान और दर्शन दोनों आते हैं। धवला में तो एक ही चेतना गुण बताया है, उसके दो भेद कहे हैं। अपने दो भेद अलग अलग गुण भी बताए हैं, लेकिन दोनों का नाम उपयोग है, दोनों का नाम चेतना है। तो ऐसा ही चेतना तो इसका लक्षण है, ऐसा ही भगवान आत्मा है। अब तीसरा कल बोला था, अनंत धर्मों के अधिष्ठाता रूप एक धर्मी होने से जिसका द्रव्यत्व प्रगट है। देखो ये क्या लिखा, यदि अनंत धर्मों का अधिष्ठाता धर्मी न माने तो उसे द्रव्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। क्या अर्थ है? देखो सबके हाथ में किताबें नहीं हैं, तो हमारी तोतुका जी की मेहनत बेकार जाएगी क्या? उन्हें 200 किताबें यहाँ पर इस हॉल में इसलिए रखी हैं कि जो भी कोई श्रोता यहाँ बैठे तो उसके हाथ में वो किताब उपलब्ध हो। समझ में आई ना? और उन पर लिखवाया है कोई भी व्यक्ति इस किताब को इस हॉल के बाहर न ले जाए। यदि आपको कम पड़ती हो तो वे 200 और रखवावे तैयार हैं, आप चिंता मत करो। लेकिन तब तक कुछ यहाँ रखी रहेंगी और सब आपके हाथ में नहीं पहुंचेंगी तो फिर क्या मतलब उसका? क्या लिखा देखो, अनंत धर्मों के अधिष्ठाता रूप एक धर्मी, ये भगवान आत्मा है, यद्यपि एक धर्मी है लेकिन अनंत धर्मों का अधिष्ठाता है। तब अब हम इसे एक धर्मी कहेंगे तो हम समझते हैं कि एक धर्म वाला है, ऐसे अर्थ है ना, साफ लिखा कि अनेक धर्म वाला नहीं है। लेकिन ये तो कह रहे हम एक धर्मी कहेंगे तो अनेक धर्म का निषेध नहीं है। ये हमने जो एक धर्मी बोला वो अनंत धर्मों के निषेध के लिए नहीं बोला है, तो अनंत धर्मों के भेद के विकल्प के निषेध के लिए बोला है। यह तो अनंत धर्मों का अधिष्ठाता, अनंत धर्म उसके अंदर विद्यमान रहते हैं, व्याप्त रहते हैं। हाँ, ये सब मेहमानों को दो, मेहमानों को दो। हाँ समझे ना, एक द्रव्य से व्याप्त रहते हैं। अनंत अनंत धर्म उसमें हैं। और जो भी धर्मों की चर्चा है 47 नयों में है ना, नेतृत्व अनित्यत्व आदि धर्मों की, तो कल मैंने विस्तार से बात कही थी ना कि अनित्यत्व भी आत्मा में नित्य धर्म है। नित्यत्व तो नित्य है ही, लेकिन अनित्यत्व भी नित्य है। एक क्षण ऐसा नहीं हुआ कि जब यह आत्मा पलटा ना हो। क्यों? और एक क्षण भी ऐसा नहीं आया कि जब ये पलट गया हो। क्या कह रहे हैं? ये है उसमें 308 गाथा में जो है, जीवो ही तावत कृमि निमातम परिणाम उत्पद्य मानो जीवो ही नो जीवा, कि जीव अपने कृमि नियमित परिणमन में एक समय भी बिना परिणमे नहीं रहा, और ये बदल के जीव से अजीव आज तक नहीं हुआ। समझे ना? तो नहीं बदला क्या कि जीव से अजीव होने रूप बदलाव नहीं हुआ। मनुष्य तुरंत से देव रोने रूप तो बजा हुआ,
मति ज्ञान से केवल ज्ञान, ऐसा बदलाव तो हुआ, ख्याल में है ना। बदल करके भी नहीं बदलने वाला और नहीं बदल करके भी बदलने वाला। बहुत सी चीजें लोक में पुरानी अच्छी मानी जाती हैं। चावल 3 साल के पुराने हो तो बहुत अच्छे माने जाते हैं, पत्थ में दिए जाते हैं। गुड़ पुराना हो तो अच्छा माना जाता है, महिलाओं के लड्डू बना के खिलाए जाते हैं। कुछ चीजें एकदम नई अच्छी मानी जाती हैं, पुरानी रिजेक्ट कर दी जाती हैं। ये भगवान आत्मा नया अच्छा क्या पुराना, यदि पुराना अच्छा होता हो तो इतना पुराना है कि जितना पुराना कोई और द्रव्य है उससे किसी से कम पुराना नहीं है। सबसे ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता, है ना, क्योंकि सभी अनादि है ना, अनादि का है ना। इतना पुराना है, बोलो कितना पुराना माल चाहिए तुम्हारी? नहीं नहीं नहीं, पुराना गया, गई बात है पुरानी, अब तो नई की बात करो। ख्याल में है ना, नया का जमाना आ गया है, सब पुराना माल रिजेक्टेड। तो इतना नया है कि एक समय भी पुराना नहीं हुआ। नई की परिभाषा क्या है? क्यों बोलो? ये पुराने कपास से जो सूत बनता है वो नया बनता है कि पुराना? पुराने सूत से जो कपड़ा बनता है वो नया बनता है कि पुराना? पुराने कपड़े से जो कुर्ता सिलाया जाता है वो नया होता है कि पुराना? बोलो। नित्य बदलता है तो एक समय पुराना नहीं है ना। तो इतना नया है और इतना पुराना है, बोलो। एक दिन की बात जाने तो एक समय भी पुराना नहीं है। अभी अभी चेंज हो गए, एकदम फ्रेश होकर के आया है? सारे गुण उन्होंने परिवर्तन किया है, पुराने का त्याग कर दिया, बिल्कुल नयापन ख्याल में है ना अभी। और पुराना चाहिए हो तो इतना पुराना है। और इतनी सी बात है, पुराना देखना हो तो दिव्य दृष्टि से देखना पड़ेगा और नया देखना हो। कि नए पुराने के चक्कर से लोग हमेशा परेशान रहे। कालिदास भी परेशान था क्या? उसे अपने एक किताब में मालविकाग्निमित्र किताब है, नाटक है उसका एक, उसमें उसे लिखना पड़ा पुराणे मित्यैव न साधु सर्वम। क्या कि हर जगह पुरानी चीज अच्छी नहीं होती। क्यों? उनके साथ क्या तकलीफ थी कि हर कवि अपने जमाने में तो नया होता है ना, हर विद्वान, हर कवि, हर संत अपने जमाने में तो वो नया ही होगा और उसके पीछे बहुत लंबी परंपरा होती है, बेरोग हो जाते हैं पुराने। तो ये दुनिया ऐसी है कि पुरानों के गीत गाती है। मरे बेटे की आंखें बड़ी बड़ी दिखती हैं, ये बुंदेलखंड में कहावत है। क्या समझ? क्या आंखें बड़ी बड़ी दिखती हैं? मैंने क्या, जो बेटा है मौजूद उसको तो डंडा मारती है, चांटा मारती है माँ, डांटती है और कहती है देख वो तेरा वो मर गया, एक मेरा बच्चा कितना बढ़िया था, इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी, कभी रोता ही नहीं था। वो मरे के गीत गाती है। अरे मरे के गीत गाती है, काम तेरे ये आएगा, बुढ़ापे में पानी ये देगा, वो मरा वाला नहीं देगा। इतनी अकल नहीं है तेरे को? अकेली माँ की थोड़ी है, सारी दुनिया की यही हालत है। काम आएंगे नए, गीत गाएंगे पुरानों की। काम चलाना है नयों से। ये परेशानी कालिदास को भी थी। जब हम मर जाएंगे तो हमारे गीत गाएंगे, उस वक्त के नए लोग रोएंगे। क्या? तो उसमें लिखा है पुराण मित्यैव न साधु सर्वम। सब बातें पुरानी अच्छी नहीं होती हैं और सब बातें नई खराब नहीं होती हैं। विद्वान लोग तो नए और पुराने के हिसाब से निर्णय नहीं करते हैं, वो तो वस्तु को देखकर उसकी परीक्षा लेकर उससे निर्णय करते हैं कि सच्ची है कि अच्छी है कि नहीं। पुराने से क्या पूछना, हमारी कविता से तुम्हारी पुरानी कविता को मिलाना है तो क्या देख, कविता को देखो ना, ये पुराना है ये नया है, ऐसा क्यों देखते हो? समझे ना? तो ऐसे ही आचार्य कहते पुरानी नहीं, आत्मा को तुम्हें पुराना, अब तुम लोग उन्हें भगवान ने तो निपटा दिया, तुम्हें नया पसंद हो तो
बिल्कुल नया, अप टू डेट। पुराना पसंद हो तो इतना पुराना बोलो, क्या करना है। कोई वस्तु पुरानी और नई होती ही नहीं, सब वस्तु द्रव्य स्वभाव से पुरानी है और पर्याय स्वभाव से प्रति समय नई है। वस्तु के स्वरूप में ये बात पड़ी हुई है। देखो कहाँ पढ़ रहे थे अपन, देखिए क्या, कृम और वो तो हो गया ना, हाँ, अनंत धर्मों का अधिष्ठाता एक धर्मी तो हो गया ना। अब कृम और अक्रम से प्रवृत्त होने वाले विचित्र स्वभाव को धारण करने वाला है। ये क्या है, कहते इसमें एक विचित्र स्वभाव है। वही जो मैंने अभी बताया कि कभी नहीं बदले और एक समय बदले बिना रहे नहीं। तो कृमवर्ती और अकृमवर्ती, इसमें एक क्वालिटी ऐसी है जो नंबर 2 में बाई नंबर आती है, एक ऐसी है कि कभी बदलती ही नहीं है। जो नहीं बदलती उसका नाम है गुण, जो बदलती है उसका नाम है पर्याय। और इन दोनों का पिंड का नाम है आत्मा, द्रव्य। गुण पर्याय द्रव्य में ना वो बात करें, कृमवर्ती और अकृमवर्ती। आपने एक शास्त्र में पढ़ा होगा कि गुणों को भी पर्याय कहा है, समय सार में कहा। सहभावी पर्याय और कृमभावी पर्याय, ऐसे दो भेद हैं पर्याय के। और सहभावी पर्याय माने होता है गुण और कृमभावी पर्याय माने होता है पर्याय। ये सहभावी और कृमभावी क्या है कि दो चीजें एक साथ रहें, उन्हें कोई एक साथ रहने में विरोध ना हो, उनका नाम गुण है। आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर, रूप, रसगंध, स्पर्श, पुद्गल में एक साथ रहते हैं, उन्हें कोई विरोध नहीं है। लेकिन जिन्हें एक साथ रहने में विरोध हो, फूटी आंख नहीं सुलाए, जो शर्त रखे कि वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगी। शादी में होता था ना पुराने जमाने में, तुम उन्हें बुलाओगे तो मैं नहीं आऊंगा शादी में, उन्हें बुलाओगे तो सारे पंच नहीं आएंगे। क्यों? ये दंड भोगे होंगे कि नहीं भोगे होंगे? हैं? ऐसे पर्यायों में भी ऐसा है। देव पर्याय कहती है कि जब तक मनुष्य पर्याय रहेगी, तुम चाहे जितनी देव आयु कर्म बांध लो, मैं फटकने वाली नहीं हूं। पहले इसे निकालो, इसे एक समय पहले ये खत्म हो जाएगी, तब एक समय बाद मेरे एंट्री होगी। बोलो है ना, बद्धघातक विरोध जैसा है ना। सह अवस्थान, एक साथ रहने नहीं का स्वभाव है, सह अवस्थान विरोध है इनमें। तो कहते हैं कि भगवान आत्मा में कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाती हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो एक साथ रहे बिना चैन नहीं पड़ती। अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक एक साथ हैं और दुनिया की कोई ताकत उन्हें अलग अलग नहीं कर सकती। तो कहते दोनों वे पर्याय हैं। कौन? एक का नाम है सहभावी पर्याय, साथ में रहने वाली पर्याय, और दूसरे का नाम है कृमभावी पर्याय। दो प्रकार की पर्याय हैं। क्यों? ये तो गुण है। सहभावी पर्याय जैसे तुम कह रहे हो, पर्याय क्यों कह रहे? अरे पर्यायार्थ न्याय का विषय है ना, क्योंकि सह दो एक साथ रहते हैं। सुनना, तो पर्यायार्थिक न्याय कैसे हो गया? दिव्यार्थिक न्याय नहीं होना चाहिए कि नहीं होगा, क्योंकि दिव्यार्थिक न्याय में तो भेद नहीं है ना, अनंत गुणों का अखंड अभेद है। और ये दो गुणों साथ रहने की बात एक में कैसे हो सकती है? एक में साथ रहने की बात कैसे हो सकती है? बोलो, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो दो हो गए ना, ज्ञान दर्शन एक साथ रहते हैं तो भेद हो गया, और भेद जो है वो पर्यायार्थिक न्याय का विषय है, इसलिए वो पर्याय है। ये परिभाषा रटनी पड़ेगी, तुम्हारी सब परिभाषाएं भूलनी पड़ेगी, तुम्हें दृष्टि का विषय समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्या करें, कहीं लिखी नहीं है, अब लिख देंगे हम, हमने लिख भी दी है, फिर वही चक्कर पड़ेगा कि नए और पुराने। फिर ऐसे लोग हैं कि साहब हमें तो पुराने बताओ, पुराने पंडितों का बताओ भैया, क्या करें? फिर पुराने पंडितों का बता देंगे निकाल के, तो कहेगा ये तो हिंदी में लिखा है।
संस्कृत में बताओ, प्राकृत में बताओ। तो भैया ये एक भाषा प्रमाणिक, एक भाषा अप्रमाणिक, ये बात कहाँ से हो गई? नमो अरहंताणम महान हो गया, अरहंतों को नमस्कार है, ये बेकार हो गया। तो हम चलो संस्कृत तो चलेगी ना, तो मैंने पंचाध्यायी निकाली, पंडित की लिखी है ना, अनागा धर्मामृत निकाला कि देखो ये लिखा है, इसमें संस्कृत में लिखा है। तुम पढ़े हो संस्कृत? हम तो नहीं पढ़े, लेकिन इसको मूर्ख को संस्कृत चाहिए। नाराज मत हो ना। मैंने बहुत बड़े आदमी से ये बात कही थी, तो आपने आपको सुनाता हूं। उनका स्वर्गवास हो गया, इसलिए नाम नहीं बताता हूं, नहीं तो नाम बताता। उन्होंने मेरे से कहा कि हम तो सिर्फ आचार्यों के ग्रंथ पढ़ते हैं। क्या? हम पंडितों के नहीं पढ़ते। अब मुमुक्षु थे, हम तो वो ही छपाते हैं, हम तो वो ही बांटते हैं। हमको बांटना है, लेकिन आप वो किताब बताओ आचार्य की। मैंने कहा सेठ जी एक बात सुनो, आप आचार्यों की भाषा जानते हैं? आचार्यों के ग्रंथ पढ़ते हैं? क्या कह रहे हैं आप? एक काला अक्षर तो भैंस बराबर है, एक शब्द तो समझते नहीं है प्राकृत और संस्कृत का, और ठोक रहे हम आचार्यों के ग्रंथ पढ़ते हैं। इस धोखे में मत रहना। वो कहते हैं तो तुम्हारी लिखी नहीं पढ़ेंगे, आचार्यों की लिखी पढ़ेंगे। अरे जिन आचार्यों की लिखी तुम पढ़ रहे हैं, उनका अनुवाद पंडितों ने किया है, और वो पढ़ रहे हो तुम। जैसे तुम समझ रहे मैं समयसार पढ़ रहा हूं, जो आचार्यों का है, लेकिन तुम तो ऊपर की तरफ, तुम्हारी निगाह तो ऊपर जाती ही नहीं है। गाथा और टीका पे जो संस्कृत की छपी है, ये तुम्हारी निगाह तो हमेशा नीचे ही रहती है। जब तक आचार्यों की भाषा नहीं जानोगे तो नीची निगाह रखनी ही पड़ेगी। ख्याल में आई नहीं? ये तुम पंडितों को ही पढ़ते हो, पंडितों को गालियां दे रहे हो। क्योंकि जयचंद छावड़ा की लिखी है, पांडे राजमल जी की लिखी है, ये बनारसी दास की लिखी है। क्यों? उनकी समझ में ही नहीं आती है मूर्खों की कि ये भी पंडित हैं, ये उन्हें आचार्य जैसे लगने लगे। उन्हें सचमुच ऐसे आंखें फाड़ के देखते रहे कि हमने ज्यादा सोची ही नहीं थी। और जब तुम जयचंद छावड़ा पंडित की पढ़ सकते हो, जो हिंदी करी, तो पंडित हुकुमचंद ने हिंदी करी और उससे भी सरल और बढ़िया करी, उसके में कौन सा पाप हो जाएगा? सीधी कहो ना, तुम्हारी नहीं पढ़ना है। हमारे पास काय को आए कि बताओ तुम कि हम कौन सी किताब पढ़ें और कौन सी किताब बाँचें? क्यों? हमारे पास आओगे तो हम क्या बताएंगे? क्यों? आप विचार करो। एक सेठ जी मरने लगे, तो मरते मरते अपने बेटे से कह गए कि बेटा एक बात ध्यान रखना, ये जो अपना चौधरी है ना, ये जो अपना चपरासी, ये अपने बाप दादों के जमाने का है। इसने मुझे भी नंगा खिलाया है और तुम्हें भी नंगा खिलाया है, तब से ये अपने यहाँ नौकरी करता है। जीवन में इसे कोई तकलीफ मत देना, इसे निकालना मत पुराना माल समझ के। कुछ भी नहीं करे तो भी इसे बैठे रहने देना। ख्याल में है ना? आदेश दिया। और एक बात और कहे जाता हूं कि जब तेरे को कोई बात में डिसीजन करने में मुझमण हो गए, क्या बोलते हैं, कंठ वो हो जाए, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाए, क्या निर्णय करूं क्या नहीं करूं, तो इस चौधरी काका से सलाह लेना। ये बताएगा पुराना आदमी, इन्हें लोग क्या समझे। मर गए पिताजी तो। अब बेटा बोलने की ठीक है, चौधरी काका का बहुत सम्मान के साथ में बैठे रहते, सफा बांधे आराम से, सब काम होता था। अब उनकी बहन की शादी करनी थी, तो बहुत यहाँ वहाँ देखा, लेकिन कुछ समझ में नहीं बैठ रही थी बात। तो कहा चौधरी काका एक बात मैं आपसे सलाह करना चाहता हूँ। बोलो भैया भैया बोलो, क्या बात है? कि जो अपनी बहन है ना, कि हाँ हाँ बहुत, हाँ बहन है, तो उसकी शादी करना है, तो कोई अच्छा लड़का बताओ ना। तो चौधरी काका बोला हाँ अरे क्या कमी है लड़कों की, बहुत है। एक मेरा भांजा है, एक मेरा भतीजा है, और अपने भी एक बाबू है जिसको आप समझो। तो उसे कितना बुरा लगा होगा सेठ को कि पिताजी ऐसे आदमी की प्रशंसा करके कहते मैं इसके यहाँ शादी करूंगा। ये अपने ये बता रहा है
लेकिन चुप, क्योंकि पिताजी आदेश दे गए थे कि इसके साथ व्यवहार खराब नहीं करना। चुप्पी साध के चला गया, कुछ बोला नहीं। और वो चौधरी से बोलना बंद कर दिया। नहीं रोजीना आता जाता था ना, चौधरी काका कहता था। 8-10 दिन बाद चौधरी काका ने कहा, भैया आज के बोलते क्यों नहीं हो तुम मेरे से, मेरी क्या गलती हो गई है? कि नहीं चौधरी का नहीं बताओ तो ना तुम्हारी गलती क्या हो गई है। कि चौधरी काका तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कि कैसी उम्मीद नहीं थी? कि मेरे पिताजी मरते मरते तुम्हें कह गए थे कि जब किसी बात में तुम ज्यादा मुंझवण में पड़ जाओ, किम करते विमूढ़ हो जाओ, तो चौधरी काका से सलाह लेना। और मैंने अपनी बहन के बारे में, संबंध के बारे में तुमसे सलाह ली, तो तुमने अपने बच्चा बताया, अपना भांजा बताया, अपना भतीजा बताया। ये ठीक था। तो चौधरी काका ने कहा, भैया तुम मेरे कहने का मतलब नहीं समझे। कि इसमें क्या समझना, तुम साफ साफ तो कहा था कि मेरा भांजा, मेरा भतीजा। कि मेरे कहने का आशय ये है कि इस मामले में जिसके पास जाओगे वो अपना भांजा, भतीजा और अपना बाबू बताएगा। इसमें दूसरों की सलाह से काम नहीं करो, ये अपनी अकल से चुनकर काम करो। पूछो चाहे जिससे, मैंने एक कहा था। और उसका अपराध नहीं है जो वो बताता है। क्यों? क्योंकि उसकी निगाह में जो होगा वही तो बताएगा। उसकी निगाह बेचारी उतनी ही दौड़ती है, हर एक की निगाह उतनी दौड़ती है कि नहीं दौड़ती है, हैं? क्या? तो इसका अर्थ क्या ख्याल में है ना, ये हमें समझ, तुम्हें इतना समझ में नहीं आता कि ये तो तुम्हारा भाग्य है कि हम तुम्हारी भाषा में समझा रहे, तुम्हारी भाषा में लिख के दे रहे हैं? यदि तुम्हें आचार्यों के ग्रंथ ही पढ़ने हैं तो पहले आओ हमारे पास 5 साल पढ़ो। पहले लोकसिद्धांत कौमुदी रटो, फिर परीक्षा मुक्त सूत्र, फिर न्यायदीप का पढ़ो, आत्ममीमांसा पढ़ो, आत्म परीक्षा पढ़ो, ख्याल में आए ना? तब जाकर के तुम में वो ताकत पैदा होगी कि तुम सीधे आचार्यों से बात कर सकोगे। और इस भव में अब संभव नहीं है। ये तो काले बालों वालों का काम है, सफेद बाल वालों का काम नहीं है नरेश जी। तो तुम्हारे लिए तो इस भव में हम ही शरण हैं। उन्होंने उस दिन से उनकी समझ में आ गई और फिर उन्होंने फिर सब हिंदी का पढ़ना, पढ़ाना, छपना, छपाना, लिखना, लिखाना, सब उसमें सहयोग करना भी शुरू कर दिया। किसी स्थूल बुद्धि होती है, हमारी समझ में नहीं आता। वो टोडरमल पंडित हो गया, वो टोडरमल हिंदी वाला हो गया, अब वो रिजेक्ट हो गया। अब उसके बिना हम एक कदम चल नहीं सकते। जैन शासन को कैसे पढ़ना वो 7वें अध्याय और 8वें अध्याय में उनने बताया है, तो ही हमारे समझ में जैन धर्म समझ में आता है। तो देखो अपनी क्या बात चल रही है, तो क्रम और अक्रम की बात चल रही थी ना। एक क्रमवर्ती पर्याय है और एक अक्रमवर्ती पर्याय है। और ये जो लिखा ना इसमें, तो इसको झंडा लेके चलते हैं हमारे विरोधी, हमारे माने कान्जी स्वामी के ख्याल में झंडा पे लगा के लिख के देख। क्यों? ये कहते हैं कि पर्याय अकेली क्रमवर्ती होती हैं। यहाँ साफ लिखा के अक्रमवर्ती पर्याय, समय सार में लिखा। देखो ना, पढ़ो क्या लिखा, क्रम और अक्रम से प्रवृत्त होने वाले, है ना, अक्रम भी है। अरे भैया ये वो बात जो ये गुणों के बारे में है, ये एक साथ रहने वाला अक्रम है। वो एक के बाद जो एक होती है तो किसके बाद कौन होगी ये भी नक्की है, इसका नाम क्रमबद्ध पर्याय है। ये अक्रम तो गुणों की बात है, ये पर्याय अक्रम से हो जाती है, चाहे जो चाहे जब हो जाए, ऐसा थोड़ी नक्की होता है। इसको लेके सामने वाले बोलते हैं। इसका अर्थ तो ये है, देखो कहाँ धारण करने वाला होने से जो गुण पर्याय वाला है। अब ये गुण पर्याय वाले द्रव्य की बात चल रही है, पर्याय से रहित वाले द्रव्य की बात नहीं चल रही है। पहली गाथा में तो मंगलाचरण है, क्यों प्रकाश, और दूसरी गाथा में तत्व शुरू हुआ है, तो यहां से शुरू हुआ माता शुक्ल, क्या स्वपर के प्रकाशन में समर्थ। आप देखो ये सारे तुम्हारे झगड़े पड़े हुए हैं इसमें निपटारे में। अगली दूसरी गाथा पढ़ ले वे
तो सारे झगड़े निपट जाएं। एक तो निपट गया ना, कौन सा? गुण पर्याय वाला है, पर्याय से रहित है आत्मा, यानी अब गुण पर्याय वाला हो गया। अब दूसरा सुनो, स्वपर को प्रकाशन करने में समर्थ है ना, इस स्व को भी जानने में और पर को भी जानने में, प्रकाशन करना माने जानने में समर्थ, ऐसे स्वभाव को धारण करने वाला होने से ये नहीं समर्थ होने से समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाली एक रूपता जिसने प्राप्त की है। बोलो, अब तो पर को नहीं जानता है, वो निपट गया इसमें। मूल द्रव्य का स्वभाव है, क्यों ये स्वसमय और परसमय जो की बात करी है ना, ये भेद उस त्रिकाली ध्रुव आत्मा के नहीं है, ये भेद इस गुण पर्याय वाले द्रव्य के हैं, ये भेद सुपर प्रकाशक द्रव्य के हैं। लेकिन वो तो व्यवहार से जानता है ना पर को, हाँ जानता होगा व्यवहार से, हमें कोई दिक्कत नहीं, उसको फिर निपटा लेंगे। लेकिन सर्वज्ञत्व शक्ति तो निश्चय से है कि व्यवहार से, सुपर प्रकाशकत्व शक्ति निश्चय से है कि व्यवहार से, स्वच्छत्व शक्ति निश्चय से है कि व्यवहार से, स्वप्रकाशन शक्ति निश्चय से है कि व्यवहार से। 47 शक्तियां तो भगवान आत्मा में निश्चित है ना, निश्चय में से है ना, उनका भी कथन भेद होने से व्यवहार हो जाएगा। लेकिन ये तो वास्तविक है ना, अब इनका ही भेद करते ही आचार्य कहते व्यवहार है, और व्यवहार को ऐसा कह देते कि नहीं है। कहाँ कह देते, देखो, व्यवहारेण बदस्यति प्राणस्य चरित्र दंशनम प्राणम न विराणम न चरित्रम न दंशनम जानेगो शुद्धो। जो गायक शुद्ध है ना, वो दर्शन है, ना वो ज्ञान है, न चरित्र है। अब साफ मना कर दिया ना, ये भेद का कहाँ लिखा है? और कह उसमें दर्शन नहीं, ऐसा नहीं कहा ना, दर्शन, वो भगवान आत्मा दर्शन नहीं है, वो भगवान आत्मा ज्ञान नहीं है, वो भगवान आत्मा चारित्र नहीं है। इतनी साफ लिखा। अब तो नहीं है मानो, तो मानो फिर नहीं है, ये तो व्यवहार नए कथन है, व्यवहार तो झूठा लाल है। पर को जानने को आप झूठा लाल कह के छुट्टी करते हो ना, तो इसकी छुट्टी करो ना। क्यों? ये अकेला ज्ञान आत्मा नहीं है, अकेला सुख आत्मा नहीं है, अकेला वीर आत्मा नहीं है, वो तो अनंत गुणों का अखंड पिंड है। देखिए एक खड़े होकर के एकदम कोई मामला आवे और यहां पर आए, आप आगे स्पीकर पकड़ लिया एक आदमी ने, मैं कहता हूं कि मुमुक्षु समाज आपकी इस बात को कभी नहीं मानेगा। कि तू मुमुक्षु समाज कब से हो गया? तू बोल के मैं नहीं मानूंगा, तू मुमुक्षु समाज का प्रतिनिधि कब से हो गया? तुझे एक अधिकार किसने दिया? उसमें कुछ दम भी होनी चाहिए ना। जो आदमी ऐसी ताकत रखता हो कि वो मुमुक्षु समाज से अपनी बात को स्वीकार करा ले, उसे ये कहने का अधिकार है कि मुमुक्षु समाज तुम्हारी इस बात को कभी नहीं मानेगा। क्यों जी? तेरे ही सामने खड़े होकर 10 आदमी कहने हम तो मानते हैं, फिर क्या होगी तेरी? फिर क्या होगी तेरी? आपको याद है महासमिति ने अपना बहिष्कार कर दिया था, फिर बहुत झगड़ा टंटा चला, समझौता वार्ता हुई। फिर समझौता वार्ता हुई तो वहाँ से 5-6 आदमी बैठे थे, साहू अशोक कुमार, साहू श्यांश कुमार, बाबूलाल पाटोदी, जो भी है, फूलचंद जैन, अपनी तरफ से अकेला मैं ही था। गए तो सब थे, पाटनी जी थे, बाबू भाई थे, सब बसम भाई सब थे, लेकिन कहा हम तो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब नहीं मानी अपन ने तो इससे भी बुरी हो जाएगी। तो अकेले मेरे को भेजा था और अलग बैठे रहे। तो मैं बातचीत करने उनसे गया, समझे ना। तो हमारा लंबी बात नहीं सुनाना चाहता हूँ। फिर हमने कोई एक रास्ता निकाल लिया और हमने एक वो बना लिया मैटर कि दोनों पार्टी इस पर साइन करके समझौता हो गया। तो वे बोले साहू श्याम प्रसाद जी कि इस पे आप साइन करेंगे, हाँ, लेकिन किसी आदमी का नाम लिया कि वो तो नहीं कह मानेंगे इस बात को। तो मेरे से कह गए मैं तो नहीं मानूंगा। मैंने कहा मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मेरी जिम्मेवारी है,
कि आपकी, आपको उनसे समझौता करना है कि मेरे से? बोलो क्यों मुझे बुलाया आपने? ये तो मैं सोचूंगा कि करूं साइन के नहीं करूं, फिर सारे देश के तुम करा के दोगे कि तुम करोगे? यहां बोले एक आप कर दो, एक जने हम कर देंगे। ऐसा कर लो। तो नहीं नहीं, 5 आप करो, 5 हम करें, जैसा करना हो तुम ऐसा कर लो। ख्याल में सुनना। तो बोले कि अरे आप बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, समझना। मैंने कहा मैं हाँ कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को ये भ्रम कभी नहीं हुआ आज तक, ना अभी है, कि मैं जो कहूंगा वो मुमुक्षु समाज मान लेगा। समझना समझना। अगला वाक्य सुनना। लेकिन मैं यह बात बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि मुमुक्षु समाज क्या मानेगा और क्या नहीं मानेगा, और मैं यहां पर वही बात मानूंगा जिसका मुझे भरोसा है कि मुमुक्षु समाज मान लेगा। तो अंतर समझ में आया दोनों का कि नहीं? मैं इस अभिमान में नहीं करता हूं मैं जाऊंगा और कह दूंगा साहब आप तो कह दो हैं कि सब कांजी स्वामी को छोड़ दो और सब फलाने महाराज के समर्पण हो जाओ। एक आदमी नहीं मानेगा, है ना? क्यों मानेगा? और मैं ये जानता हूं कि मैं क्या कहूंगा तो मानेगा, और मैं आपसे समझौता करते वक्त वही बात मानूंगा कि जो समाज मानेगा मेरी, मैं ये जानता हूं। मैं गांधी जी जैसा ऐसा नेता नहीं हूं कि मैं कहूंगा वो समाज मान लेगी। मैं इस भीड़ में कभी नहीं आया, बहुत छुटभैया आ जाते हैं, लेकिन मैं नब्ज जरूर जानता हूं कि मुमुक्षु समाज क्या मानेगा, क्या नहीं मानेगा, क्या क्या मानना चाहिए मुमुक्षु समाज को, क्या नहीं मानना चाहिए। समझ में है ना आपकी में? तो ऐसी बात है कि इसमें तो देखो कल सुपर प्रकाश क्या लिखा, क्या कह रहे थे? क्रम और अक्रम से प्रवृत्त होने वाले विचित्र स्वभाव को धारण करने वाला होने से गुण पर्याय वाला है। स्वपर के प्रकाशन में समर्थ होने से समस्त प्रकाशों को प्रकाशित करने वाली एक रूपता प्राप्त की है जिसने। वो हमको क्या लगता है कि सबको प्रकाशित करेगा तो सब रूप हो जाएगा। वो कहते एक रूपता भंग नहीं होगी। तो मैंने एकाकार अनेकाकार समझाया था ना, थोड़ा आगे और आएगा शायद इसमें, लेकिन वो उसको समझने वही बात है जी कि एक रूपता और अनेक रूपता माने क्या, कि ये जो हमारे ज्ञान में जो गे बनते हैं ना, तो उसका नाम ही हमने ज्ञानाकार रखा था। पहले याद है थोड़ी बात, और उसी का नाम गेयाकार है। ये मैं समझा तो का दोबारा नहीं रिपीट करूंगा। एक ही चीज के दो नाम हैं। कौन कौन? ज्ञानाकार और गेयाकार है। ज्ञानाकार क्यों? क्योंकि उसमें कच्चा मटेरियल ज्ञान का लगा है। गेयाकार क्यों? कि उसमें जो झलक रहा है वो गे जैसा आकार है, गे नहीं आए हैं, लेकिन वैसा ही आकार ज्ञान की पर्याय ने स्वयं अपने में बनाया है। ये इसका कर्म है, कर्म माने कार्य है, ये इसकी रचना है ज्ञान की। समझ गए ना आपकी में? तो ये बताने के लिए उसका कुछ नहीं आया है, ये इसकी रचना है। तो उससे भेद विज्ञान कराने के लिए गे से, कि गे से तेरा कोई संबंध नहीं है, यहां तक कि तेरा जानने ज्ञाता गे संबंध भी नहीं है, क्योंकि तूने इसको जाना है, उसका दूंगा। यानी उसको तेरे सारे संबंध तोड़ाने के लिए वो बात कही। अब ऐसा मान लेंगे हम, गुरुदेव बोलते गे थी ज्ञान न था। ज्ञान अपनी पर्याय की योग्यता के अनुसार होता है, कहता है ना। गे के अनुसार ज्ञान नहीं होता, ज्ञान की पर्याय के अनुसार गे जानने में आता है ना। अब ये पराधीनता हमने खत्म कर दी। अब यहां वज्र की दीवार खींच दो। अब वो कहते हैं कि जितने वो गेयों के आकार हमारे ज्ञान में बने हैं, तो कितने हैं आकार? बोलो अध्यात्म। जितने गे उतने अनंत गे हैं तो अनंत आकार बनेंगे। देखो एक और खतरनाक बात कहता हूं, मुझे पता नहीं रहता है, होश नहीं रहता है घड़ी। आज मैं घड़ी भूल आया हूं, वो दिखती नहीं मेरे, है ना। सुनो सुनो क्या कह रहा मैं, बहुत मार्मिक बात, कि ज्ञान में जो गेयों के आकार आए, तो ऐसा दर्पण मुझे बताओ इस दुनिया में। किसी विद्वान ने शायद शाम को
सुदीप ने दिया था उदाहरण, कहाँ सुदीप कहाँ चले गए हैं, उदाहरण दिया था शाम को। तो ऐसा कोई दर्पण बताओ कि जिसमें कोई पदार्थ नहीं झलके, पर पदार्थ। शांति ला सकते हो? सोचो, अब जरा सब दिमाग लगाओ, कैसा चाहिए कि जिसमें कोई भी पदार्थ उसमें झलके नहीं, क्योंकि हमको असली वो देखना है। और हम क्या देखते हैं, हम कांच को देखते हैं, दर्पण को देखते हैं, और हमारा चेहरा दिखता है उसमें। और हम ऐसा करके देखें, ऐसा करके देखें, हमारा चेहरा नहीं दिखेगा तो अभय कुमार का चेहरा दिखता है। करें क्या? कोई चीज नहीं दिखे, ठीक है कि नहीं? ऐसा दर्पण मुझे देखना है, दर्पण का स्वभाव देखना है मुझे। स्वभाव का आप समझ रहे हैं ना, क्या देखना है? समझना मैं क्या कह रहा हूं कि हाँ, हम दिखाएंगे आपको। ये बिल्कुल सफेद कपड़ा बांध दिया यहाँ और उसकी तरफ दर्पण कर दिया, और अब देखो, अब तो देखो, यहाँ तुम्हें ऐसे बगल से देखो, ऐसे बगल से, सामने नहीं आओ। अब तो दिख रहा ना? अरे कहाँ दिख रहा? वो कपड़ा दिख रहा ना सफेद। अब समझ गए ना? क्योंकि उसका ऐसा स्वभाव है कि जो पदार्थ सामने होगा वो झलके बिना रहेगा ही नहीं, और उसको कोई पदार्थ ना झलके, उसका एक ही उपाय है कि जगत लोकाकाश का कुछ हिस्सा सही द्रव्यों से खाली करो। समझ में आया कि नहीं आया? अतः सब पुद्गलों से खाली करो, और फिर उसकी तरफ उसको कर दो तो नहीं झलकेगा, क्योंकि पुद्गल ही तो झलकता है ना उसमें। तो ये संभव है, कर सकते हो आप। तो वो दर्पण बिल्कुल निर्मल है। ये जो सामने उसमें दिख रहा है मेला, एक मकान, ये संगमरमर, ये धंधा, ये डॉक्टर साहब का फोरी, ये कुछ है नहीं। ये आपको अपने ज्ञान से ही देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उस वस्तु में से वो अलग नहीं किया जा सकता है। आप अपने ज्ञान में अलग कर सकते हो कि भाई इन चीजों को बात कर दो जो झलक नहीं है। एक ऐसा झलकाने वाला स्वभाव है, बस वो देख लो। तो आज तक आपने दर्पण के बारे में यही किया कि नहीं किया? आपने कब कहा कि मुझे को तो कोई ना झलके, ऐसी चीज दिखा दो? उसके ऊपर क्यों जी अपन कागज चबेक दें? फिर तो कागज झलकेगा उसमें, भले तुम्हें देखे ना देखे, झलकेगा या नहीं झलकेगा? तो ऐसे ही एक ज्ञान दर्पण है। ज्ञान दर्पण में क्या है कि उसमें तो जो सामने होगा वो ही झलकेगा, बगल वाला नहीं झलकेगा। तो हम थोड़ी ऐसी ऐसी कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो अगल का, बगल का, नीचे का, ऊपर का, चारों तरफ के जो गे हैं, अनंत पदार्थ हैं, वो सब झलकेंगे। क्या करे, कहाँ करोगे तुम इसको झलकने से? क्यों रोकोगे? और ज्यों ज्यों इसे तुम धो धो के साफ करोगे उतना साफ झलकेंगे। केवल ज्ञान हो जाएगा, दुनिया झलकेगी। गंदा रहेगा तो था कम झलके क्यों? और अभी जाने दो, जो पदार्थ हो गए नष्ट हो गए, अरे नष्ट हो गए पर्याय दृष्टि से हुए, द्रव्य दृष्टि से नष्ट थोड़ी हुए हैं। नहीं तो द्रव्य ही नष्ट हो जाता। स्वकाल में मौजूद हैं तो वो भी दिखते हैं, और भविष्य में होंगे वे भी दिखते हैं। अब तू उस ज्ञान पर्याय को उनसे रहित तू मुझे कभी दिखा दे तो मैं जानूं, रहित कर दे तो मैं जानूं। ऐसा कोई आत्मा बता दे, सर्वज्ञ परमात्मा और संसारी परमात्मा, कि जिसके ज्ञान में कोई पदार्थ नहीं झलक रहा, कोई पर पदार्थ ना झलक रहा हो, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। वो झलकना उसका विकार नहीं है, वो दर्पण का स्वभाव है। विकार होए तो उसका नाश किया जा सकता है। तो आप बोले दुनिया के आत्मा पर को जानता नहीं, तेरे कहने से हो जाएगा, तुम रोक लेगा? अरे वे पर पदार्थ जानने में आएंगे आएंगे आएंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है। उनका ये अधिकार है, उनकी वो स्वरूप संपदा है, वो उनका स्वरूप है और संपत्ति है। और इस आत्मा का भी ये स्वरूप और संपत्ति है, स्वरूप संपदा है। ये क्यों क्यों हटाएगा वो आत्मा? कोई आत्मा की कोई खराबी है वो? क्यों? समझ, मेरे में कोई एक गुण है और आप कहोगे ये बहुत खराब बात है, आप हटा दो। क्यों हटा दो? वो गुण रूप है। तो तुम्हारे कहने से वो क्यों हटाएगा? उसका स्वभाव है, वो स्वपर प्रकाशक उसका स्वभाव है। तो अब अनंत गे उसमें झलकेंगे झलकेंगे, उनसे रहे तू हो ही नहीं सकता। अब बोलते ये क्या करना? कि कहते हैं कि फिर क्यों निषेध किया तुमने?
कि निषेध हमने इसलिए किया कि तेरे को हमें आत्मा का ज्ञान स्वभाव समझाना था और उसमें गे झलके, लेकिन वो तूने गे और गे से मिक्सचर वाला ज्ञान स्वभाव तेरी समझ में आ रहा है, क्योंकि दिख रहे थे साथ में। तू दर्पण किसी का चेहरा वाला दिख रहा, वो बंदर सामने तो बंदर दिख रहा तेरे दर्पण में, तो हमें समझ, तो उसमें से तो हटा नहीं सकते, तो इसलिए कह रहे हैं कि उसमें गे झलके ही नहीं है। तुम ऐसा समझ ले और ऐसा अपने ज्ञान में समझ के उस ज्ञान दर्पण को देख, तो तुझे निर्मल दिखेगा। उसमें से हट जा ऐसा नहीं देख सकता, उस वस्तु को तुम ऐसा नहीं देख सकता, तुम अपने ज्ञान में उन्हें बात करके देख सकता है। समझना, थोड़ा गहराई है इसमें अभी कि क्यों भैया क्या दिक्कत है, जब उसका स्वभाव है और वे झलकते देखते हैं तो क्या दिक्कत है कि वे जो गे पदार्थ हैं वो अनंत हैं, वो अनेक हैं। अब दो भेदे, एक और अनेक, तो तुझे आत्मा अनेक आकार दिखेगा, है ना, अनेक आकार वाला दिखेगा, हर समय अनेक आकार, अलग अलग आकार वाला दिखेगा, है ना। और तू एक आकार है तो वे तो हटेंगे नहीं। अब तुम गेयों को अपनी ज्ञान में से, समझ में से हटाकर और एक आकार को देख, वो अनेक आकार को देखने से विकल्प खड़े होते हैं। तो ये जो विकल्प खड़े होते हैं, विकल्प के निषेध के लिए अनेक आकारों को मत देखो, मतलब मन गे लुब्ध मत हो, गे के लोभी मत हो। बे आए तुम में झलक जाए तो झलक जाए, तुम ये मत कहो जरा रुकना, जरा मैं और अच्छी तरह देख लूं, ख्याल में आई ना। ये तो रुके ही हैं, अनंत काल तक तेरे ज्ञान में झलकेंगे, तुम उस पर मुग्ध नहीं हो जा। अब यहां समझाने के लिए क्या कहते हैं नरेश जी कि क्यों हो जाओ, मेरी पर्याय है वो, कि नहीं, वो गे जो झलक रहे हैं वो उनका प्रतिबिंब है, इसलिए ये उनकी है। पहले तो समझाई थी ये कि ज्ञान की रचना है, उसका गे का इसमें कुछ नहीं आया है। अब उस पर से दृष्टि हटानी है, तो कहते हैं कि जिनके प्रतिबिंब है ये उनका है। ये तेरे दर्पण में जो चेहरा मोर दिख रहा है वो दर्पण नहीं है, वो मोर है। उसको तुम मोर में शामिल कर दे, तुम अपने में शामिल मत कर। ख्याल में आई ना, समझ। ये है दूसरा जो अगला पॉइंट क्या है, वो जो निषेध किया जाता है ना कि जो जो गे तेरे ज्ञान में झलके तो उनके प्रतिबिंब में तेरी ज्ञान पर्याय की रचना है, तूने की है। तू पहले तो ये स्वीकार कर, और फिर ये जिसके निमित्त से हुए हैं ये उसको दे दे, बस झगड़ा खत्म, वो उसके खाते में डाल दे। और अब अपने निर्मल ज्ञान स्वभाव को देख। अब निर्मल ज्ञान वो घुसे वे हटेंगे नहीं। एक कमाल तेरे को अपनी दृष्टि में करना है, इसलिए बोलते दृष्टि का विषय। वो वस्तु व्यवस्था की बात नहीं है, वस्तु व्यवस्था तो ये चल रही है। ये दूसरे गाथा में गुण पर्याय वाला है, उत्पाद व ध्रुव वाला है, लिखा के नहीं लिखा, गुण पर्याय द्रव्यम उत्पाद व द्रव्यम सब लिखा के नहीं लिखा, ये सब बातें इसमें। और सुपर प्रकाशक है, ये सब लिखा। ये वस्तु का स्वरूप तो ये है। अब ये कह रहा है कि उस तेरे ज्ञान दर्पण में जो पर पदार्थ झलके वो मेरे बाप के हो गए, ऐसा मत मान ले। और दुनिया में आजकल ऐसा बहुत चल रहा है, जो हमने जाना वो हमारे बाप का। इसीलिए कवि ने लिखा ना, एक बहुत अच्छा भजन लिखा, और ये आचार्य का वाक्य है वो, तो उसको भजन में ढाला है कवि ने। इसी समय सारे प्रवचन सार में है, टीका में। उसमें क्या लिखा है, भूमि न होते चांदनी की ज्यों, त्यों नहीं धनी गे को ज्ञानी। जैसे कि चंद्रमा की चांदनी जहां पड़ जाए तो वो जमीन चंद्रमा की थोड़ी हो जाती है। चंद्रमा कहने लगा मेरी चांदनी पड़ गई, मेरी हो गई। अब तू कैसा पागल है, जिस गे को तूने जाना तो कहता मेरा हो गया। तू तो चंद्रमा है, तो तेरी चांदनी उस पर पड़ गई तो तेरी हो गई। भूमि ना हो ते चांदनी की ज्यों, त्यों नहीं होते गे को ज्ञानी। गे का जानने वाला जो ज्ञानी है वो गेयों का मालिक नहीं हो जाता,
वो गेय रूप नहीं हो जाता, वो गेयों का कर्ता धर्ता नहीं हो जाता। वो गेय कैसा प्रणमन करे इसके लिए तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। तुम झलक दो जैसा हो, जैसे वो ऐसा ऐसा नाचे तो तुम नाचता देख लो, तुम नचा नहीं सकते उसे। उदाहरण दिया क्या, ये तो उदाहरण ही है, घूमना हो चांदनी का। एक उदाहरण दिया, वो दूसरा उदाहरण क्यों है? दहन दहते पर गगन न तद गते, गगन दहन ताकी विधिहानी। कहते हैं कि दहन दहत, अग्नि जलती है, और जहां अग्नि जल रही वहीं आकाश भी है, कुछ नहीं जलते हैं। हम क्या करें कि कौन जलते हैं? कि जिन्हें जलना है वे जलते हैं, जिन्हें नहीं जलना है वे नहीं जलते हैं। क्या? दहन दहत, अग्नि जलती है, न गगन न तदगत, वहीं रहने वाला आकाश नहीं। तदगत माने उसी के अंदर रहने वाला आकाश नहीं, उसी क्षेत्र में रहने वाला आकाश नहीं जलता है। ये क्यों नहीं जलता है? कि अग्नि ने नहीं जलाया उसे। ये एक किताब क्यों जल गई? क्यों? अग्नि ने उसे जला दिया। डंडा मारो अग्नि को, ऐसा पक्षपात उसने क्यों किया? अरे कहते इसमें जलने का स्वभाव था इसलिए जो जला अपने स्वभाव से, और आकाश में जलने का स्वभाव नहीं है इसलिए वो नहीं जला। क्यों? गगन दहनता की विधिहानि, आकाश में जलने की विधि नहीं है। जलने की विधि माने पुरुषार्थ, 5 संभावों में विधि माने पुरुषार्थ होता है, प्रक्रिया। उसमें जलने की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है आकाश में, से नहीं जलता है। तो ये कह रहे हैं कि गे तेरे ज्ञान में झलक गए, तो जैसे चंद्रमा की आग है, जाओ अपना मान लेता है, तूने अपना मान लिया उसे। अरे वो उनका ही है जो तेरे को झलका है। वो मोर जो है तेरे ज्ञान में मोर फोर है ही नहीं। वो जो मोर दिख रहा है वो उसका प्रतिबिंब है, ना सही बिंब है, लेकिन प्रतिबिंब है उसका है, तेरा नहीं। और कहा ज्ञान की पर्याप्ति क्यों झलके? दोनों अंतर समझ में आए ना। अब दोनों पॉइंटों को बारीकी से समझना कि उसी पे अटका रहेगा कि ये हमारी ज्ञान की पर्याय है, तो तेरी ज्ञान की पर्याय ऐसी विचित्र हो जाएगी। कभी गधा हो जाएगी, कभी घोड़ा हो जाएगी, कभी नारकी हो जाएगी, कभी देव हो जाएगी। क्यों? सब झलकेंगे ना उसके ज्ञान में। जो झलका उस रूप हो गया। क्यों? तो तू तो सिर्फ जानन रूप है, वो जो जानने में पदार्थ आए उन रूप तू नहीं हुआ। नहीं, अग्नि को जानने से अग्नि हो जाएगा, और मल को जानने से मल हो जाएगा। तो तू उस रूप नहीं हुआ, तू उसका स्वामी नहीं है, तू उसका कर्ता भोक्ता नहीं है। इसका नाम है कि गेयों का धनी गायक नहीं है। अब आपको कौन मानता है? हम तो नहीं मानते, तुम्हारे नहीं। ये जो कहते हैं ना आजकल चल रहा पेटेंट क्या बोलते हैं ना, पेटेंट कानून है ना, कि हमने अणुबम बनाया, तो अणुबम की बनने की ताकत तो उन परमाणुओं में थी ना, पर हमें पता नहीं था जिनको। अब हमने पता लग गया हमें, तो हमने वो मिला दिए, बन गया। तो हम कहते अणुबम हमारा एक अधिकार है क्योंकि हमने बना लिया। तो अच्छा हम तुमसे मत बताओ, जैसे तुमने बना लिया हम बना लेंगे। नहीं, अब तुम बना नहीं सकते, हमारा पेटेंट हो जाए ना आजकल। जब दवाई की गोली हमने बना ली, अब नीम का ही पेटेंट ले लिया उनने। हमारे घर घर में नीम था, रोज हम नीम के पत्तों से नहाते हैं। अब नीम के पत्ते हमें अमेरिका से मंगाने पड़ेंगे, वो पाउडर बना करके डालनों में देगा हमें, फिर उससे नहाएंगे। तो एक ज्ञान यही हो गया ना गेयों पे अधिकार, कि तूने पहले जान क्या लिया, तेरे बाप का अधिकार हो गया। अरे तुम हमें मत बता, लेकिन हम अपनी तरफ से जान लें। मान लो नीम की कोई दवाई हम अपने हाथ से बना लें, तो तू कैसे रोक सकता? नहीं, नीम तो मैंने खरीद लिया, अब नीम नहीं, विश्व का सारा नीम है, उस नीम के फल पत्ते सब तुम हमें दो, हम तुम्हें बना करके। क्यों? तुम मिट्टी के मोल दो और हम तुम सोने के मोल देंगे। ये वही है ना, ये ज्ञेय पर ज्ञान का अधिकार। जैन दर्शन इसके विरुद्ध कितनी मजबूत बात कहता है, बोलिए। भाई तुम बहुत मांगो तो इस बात का कह सकते हो कि हम तुम्हें अपनी टेक्निक नहीं बताएंगे, वहां तक तो हमारी समझ में बात आती है। क्यों? हमारा सीक्रेट है, बिजनेस सीक्रेट है, मत बताओ। लेकिन हम यदि वैसी खोज हम कर लें, तो तुम्हारी दवाई की तो हम नकल नहीं करें, समझे ना। लेकिन वैसी दवाई हम बना लें उन्हीं चीजों से, ये तुम्हें धक मार के लिखना ही पड़ता है।
इसमें इतना क्या क्या है, इतना नमक है, इतना ये है, इतना चीनी है, इतने शुगर है, इतना नींबू है, इसमें लिखना पड़ता है कि नहीं? सब लिखना पड़ता, नहीं लिखा तो वहाँ जेल हो जाएगी। अब उसी के हिसाब से वो अनुपात फनुपात हम भी तो निकाल सकते हैं, हम भी एक बना लें। क्यों? तुम मालिक हो गया, तुम नहीं बना सकते, बस अब तुम नहीं बना सकते, हम ही बनाएंगे। एक गे का धनी, समझ गए ना आप? वो कांच जो उसमें झलके वो उसका मालिक अपने को माने, उसका करता धरता अपने को माने, जैसे वो नहीं है ना, ऐसे ही गे तुम में झलकते हैं, लेकिन उन गेयों का कुछ भी तुम नहीं कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं? उसके करता धरता नहीं हो, उसके मालिक नहीं हो, वो तुम उस रूप नहीं हो। ये कर तुम मत करते तो भोगते, चारों का निषेध समझ के और बिल बीतराग भाव से तुम्हारा जानना होता रहे तो रंच मात्र भी तुम्हें कर्म का बंध होने वाला नहीं, क्योंकि पर के जानने से रंच मात्र भी कर्म का बंध नहीं।